अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पीएसएल का सुल्तान। पाकिस्तान सुपर लीग में आज दो मैच खेले जा रहे थे। एक मैच का फैसला हो चुका है, कोयटा वर्सेस कराची किंग्स, और कोयटा ने यह मैच हार दिया है। कराची किंग्स ने इस मैच को 7 विकेट से जीत लिया और अभी 27 बॉल्स भी बाकी थी। इस मैच के ऊपर भी बात करेंगे और दूसरा मैच जो आज खेला जाना है लाहौर वर्सेस इस्लामाबाद, उस पर भी बात करेंगे। मैं हूं आपका होस्ट फैजान अहमद भट्ट और मेरे साथ हैं महा इकबाल। और आज जो पहला मैच हुआ कोयटा ग्लैडिएटर्स वर्सेस कराची किंग्स के दरमियान, वो कराची किंग्स ने पहले टॉस जीता और पहले फील्डिंग को चूज किया। उसके बाद हमने देखा कि कोयटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से बैटिंग का सिलसिला शुरू हुआ, तो उनकी टीम की तरफ से जो ओवरऑल स्कोर दिया गया वो 119 का टारगेट था और कराची किंग्स की तरफ से वो स्कोर चेस कर लिया गया है। तो आज के मैच को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इमरान नज़ीर। इमरान, वेलकम। क्या हाल चाल है? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल। मैं इमरान ना बोले, बाबा इमरान बोले क्योंकि कल कह चुके थे कराची किंग्स जीत रही है। इतना यकीन कैसे था आपको अपने दोस्त की टीम के जिता दिया कराची को आपने? पेशावर का भी बोला, उससे पहले भी बड़े मैच बोले। बिल्कुल, वो इसलिए बाबा इमरान कहा। और लाहौर की भी है ना, हाँ, लाहौर की प्रेडिक्शन भी है। अच्छा, देख लेते हैं। मैं तो बाबा बन गया। हार्ड लक कोयटा, और स्पेशली अगर मैं बात करूं आज कराची की बॉलिंग की, तो आज एक बड़ा स्पार्क नज़र आया, और स्पेशली हसन अली, मज़हर रबानी और जाहिद महमूद। अगेन व्हाट अ बॉल। आज लग रहा था कि कराची जीतने आई है, फॉर्म में है। और बॉलिंग अगर मैं बात करूं स्पेशली हसन अली की, तो वन मैन शो। हार्ड लक के 5 ओवर नहीं करे, 5 ओवर करने चाहिए थे, लेकिन एंड ऑफ द डे कराची का ये मैच जीतना बड़ा एक जरूरी भी कह सकते हैं, बिकॉज टेबल में थोड़ी हलचल मचे तो उसमें मजा आता है। हाँ। और अच्छा, कराची ने बदला भी ले लिया ना, अपने होम ग्राउंड में कोयटा ने इनको हराया, अब आके उन्होंने हरा दिया। बदला पूरा बदला तो चलता रहता है, और बदले तो ऐसे देखने का भी बहुत मिलेंगे। और अगर मैं बात करूँ अगेन ख्वाजा नाफे पे मैं शुरू होता हूँ, और वंस अगेन कोई इतनी परफॉर्मेंस नहीं है। और वही बात, बाबा तू ऐसे नहीं कह रहा, किसी वजह से कह रहा है। और यहाँ पे अगर मैं ख्वाजा नाफे की स्पेशली बात करूँ, तो वो एक बड़ा डिसपॉइंटेड परफॉर्मेंसेस, क्योंकि जो टैलेंट उसमें है आपके सामने, अगर जो आउट हो रहे हैं, तो यार आपका काम है थोड़ा इनिंग्स लेके चले, ना कि आप भी ऐसे बॉलर्स को जो अच्छी बॉलिंग कर रहा है आप उसको चार्ज करने शुरू कर दिया। और लेकिन एंड ऑफ द डे आज कराची को मेरा ख्याल है वन साइडेड ही क्रेडिट है, क्योंकि अगर बैटिंग की बात करूँ, बीच में लगा था एक दफ़ा तो कि यार शायद ये भी ना कहीं डगमगाने लगे, लेकिन मेरा यार हाँ, आज टीम सैफर्ड को पता चला कि यार को बैटर, और इतने कम टोटल में आप जिस तरह की बैटिंग आपने की है, मेरे ख्याल में बड़ा। और शायद ये अभी तक के जो सीजन का सबसे लोएस्ट स्कोर है दिया गया है कोयटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से। डिसअपॉइंटिंग आज मैं कहूंगी। क्यों जी? क्यों डिसअपॉइंटेड क्यों? मैं ऑलरेडी बता तो चुका हूं आपको, अभी आपको सवा स्कोर वाले मैचेस दिखने में आएंगे। आप लोगों ने अगलों के बल्ले छीन लेने, अगले बल्ले की होगी। देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि अभी पिचेस डिफरेंट बनेंगी। देखिए, जरूरी नहीं कि हर मैच में आपको एंटरटेनमेंट छक्के चौके ही 200 नजर आएंगे। मैंने ऑलरेडी ये पहले भी कहा था कि अभी टोटली डिफरेंट है। और आज दूसरा मैच जो है वो भी इसी टाइप का ही होगा, क्योंकि देखिए बैटर को भी थोड़ा चांस ऐसा मिले कि थोड़ा स्ट्रगल करनी पड़ेगी। बॉलर्स को भी तो देखो ना, हक है ना, उसके लिए भी पिचेस बनाए जाए। आज उनकी जिस तरह बॉलिंग उन्होंने की है, व्हाट अ बॉल। और इसमें तो देखे ना, अब इनमें अगर मैं जैसा रोए, सौ शकील, ख्वाजा राफे, रेली रूसो, सरफराज यार बड़ा डिसपॉइंटेड, बिकॉज ऐसी पिचेस पे वो एक ऐसा बैटर है कि जो वो लेके चल सकता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कि वंस अगेन वो टोटली ऑफ कलर। अगर मैं रदरफोर्ड या अकील हुसैन जिस तरह लास्ट मैच में उन्होंने बड़ा एक मजे का, लेकिन आज पिच डिफरेंट था, बॉलिंग उनकी तरफ से बड़ी अच्छी हो रही थी, स्पेशली अगर मज़हर रबानी या अकील हुसैन, हसन अली तो खैर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है। तो बाकी तो मेरा ख्याल है कि अब क्या है। ठीक है इमरान, फिर थोड़ी सी रिफ्रेशमेंट भी हम ऐड कर लेते हैं आज के शो में। और हमारे साथ आज है कोला नेक्स्ट। कोला नेक्स्ट की बात करें तो मीज़ान बेवरेज का प्रोडक्ट है और 40 सालों से जायके और तजुर्बे में अपना खास मकाम रखता है। कोला नेक्स्ट अपने मुफीद, फिजी और रिफ्रेशिंग टेस्ट की वजह से भी सार्फिन में बेहद मकबूल है। इसके अलावा जो कोला नेक्स्ट है, सार्फिन की बेहद मांग के बाद कोला नेक्स्ट को अब मुल्क के तमाम बड़े सुपर और डिपार्टमेंटल स्टोर्स में भी अब उन्हें मौजूद कर दिया गया है। तो यकीनी तौर पर ये एक अच्छा स्टेप है। कोला नेक्स्ट की तरफ से अवेलेबल भी है और मुख्तलिफ टेस्ट भी हमें देखने को मिलेंगे। चले, रमजान भी आने वाला है, लोगों को चाहिए कि पहले से अपना स्टॉक पूरा कर लें क्योंकि लोगों को होता है कि रमजान की इफ्तार में हम क्या पिए, तो कोला नेक्स्ट है आपके पास, उसको एंजॉय कीजिएगा। लेकिन
अच्छा आप आपने भी शुरू कर दिया है। पड़ी है तो मैंने कहा पी ही लेता हूँ। अच्छा, ये आपने जैसे सरफराज की बात की, एक और ऐसा बैटर है जो कि 119 के टारगेट में भी आपकी परफॉर्मेंस वैसी नहीं निकल पाई, शान मसूद। यस, व्हाई ही इज नॉट परफॉर्मिंग। और जेम्स विविंस की भी बात करेंगे कि देखिए 119 स्कोर करना है आपने, 120 बॉल्स हैं, आप मैच को लंबा भी लेके चलते, आप इसको अपनी इनिंग्स बिल्ड करते, अपना वो जो कॉन्फिडेंस है वो वापस लेके आते कि चले मैं भी क्रीज पे काफी देर टिका, या कहते हैं ना 10वें ओवर तक टिक गया, लेकिन वो भी आज फिर जल्दी आउट। यार आउट अब बॉडी से जब अवे खेलेंगे तो एक तो आपकी फॉर्म नहीं है, और जब ऐसे एक ऐसा बॉलर के जब अच्छी बॉलिंग हो रही है और आते जिस तरह मेरा ख्याल है कि उसने मोहम्मद आमिर ने जिस तरह बॉल किया है उसको, तो वो देखिए आप इतने कम टोटल में थोड़ा स्टे करें ना, अपनी फॉर्म वापस लेके आए हैं। अगर जेम्स विविंस की बात करूं तो अनफॉर्चुनेटली गुड बॉल, अगर मैं स्पेशली अकील की बात करूं तो थोड़ा बाउंस हुआ, कट अच्छा था, लेकिन आई थिंक मेरे हाल में थोड़ा जब मारने गए तो पूरा ही मार देता ऊपर से। लेकिन क्रिकेट है, इसमें ये चीज़ें चलती हैं। लेकिन शान मसूद बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है, और वो एक क्योंकि थ्रू आउट टूर्नामेंट आपके सामने है कि उसने कहीं भी कोई ऐसी कोई एक था ना, आते को 5-10 बॉलों पे 20-25-30 रन, फिर अनफॉर्चुनेटली हार्ड लग के यार आपको अच्छा बॉल पड़ गया या मिस हिट होगी, लेकिन वैसी चीज़ भी नहीं है। बॉल टू बॉल भी खेल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो नहीं क्लिक कर पा रहे। अच्छा इमरान भाई, कराची किंग्स की जो टीम आपने देखी 119 रन का आज आप उन्होंने टारगेट चेस 20 का या 19 का चेस करना था, वो चेस कर लिया, लेकिन टीम जो है वो एक जेल नहीं हो पा रही है। डू यू थिंक कि अगर मगर की सिचुएशन से निकल के अगर ये प्लेऑफ में क्वालिफाई कर जाते हैं तो ये वहां से एक्सेल करके फाइनल्स तक पहुंच पाएंगे, या फिर इजी पॉइंट होगा दूसरी टीम के लिए? नहीं, बहुत मुझे तो प्लेऑफ में भी मुश्किल नजर आ रहे हैं। नहीं, अगर मगर की सिचुएशन अगर मगर देखे ना, क्रिकेट में अगर मगर हम लोग तो खैर नहीं मानते, बाकी शायद मान ले। अगर मगर वाला सीन होता तो मेरे ख्याल में पहले भी एक आधा गुदा लग ही चुका होता, लेकिन ऐसा नहीं है। क्रिकेट में अब दूसरी टीमों की, अगर मैं मुल्तान की या पेशावर की या इस्लामाबाद की, क्वेटा वंस अगेन के, यार नहीं ये टीमें चलो आज तो हार्ड लक होगी। अगर मैं इनकी पूरी बैटिंग किसी ने की यही कुछ नहीं, मैं अगर मैं सऊद शकील ने थोड़ी एफर्ट की और जैसन रोए थोड़ी एक छोटी पार्टनरशिप, लेकिन बाकी इनकी टीम आज क्लैप्स हुई है। जरूरी थोड़ी कि अगले मैच में भी हो, और अगले मैच में पिच भी डिफरेंट हो सकता है। कि स्टार्ट इनका अच्छा था, लेकिन अचानक से इनकी बैटिंग लाइन कोलैप्स कर गई। क्या रीजंस क्या? यार रीजन मैंने शुरू से ही ख्वाजा नाफे पे इसलिए शुरू किया था बिकॉज हम लोग कहते हैं कि जी वन डाउन जो प्लेयर है वो रीढ़ की हड्डी होती है, और उसने आके पूरी जो स्लॉट बैटिंग स्लॉट है उसको संभालना होता है। नीचे अगर मैं रिली रूसो की बात करूं तो वो भी ऑफ कलर, क्योंकि वो भी एक मास और एक आधी इनिंग्स के अलावा कोई इस सीजन में कोई इतने फॉर्म में नहीं है जितना जिस टाइप का वो बैटर है। उस टाइप की अभी कोई ऐसी इनिंग्स नहीं खेली जा रही। अदरवाइज ये जब देखें आप बैटिंग में, क्योंकि बैटिंग में बहुत ज़्यादा शफलिंग, आप जब इतने ज़्यादा बैटरी इन्वॉल्व करेंगे प्लेइंग 11 में तो फिर आपके लिए मुश्किल होता है। लेकिन इनकी टीम बुरी नहीं है, आप इनको ये नहीं कह सकते कि अगर आज मैच हार गया तो ये नहीं कह सकते। नहीं, वो उनकी परफॉर्मेंस आप देखें ना, वो थ्रू आउट उनकी बॉलिंग बहुत अच्छी है। मैं स्पेशली उसके अबरार की अगर मैं बात करूं, या वो एक लड़का है इनका, वो क्या नाम है, उस्मान तारिक। यस, तो उस्मान तारिक की एक मैं जरूर कहूँगा यार, अबरार उस्मान तारिक इनको जरूर यार कंसिडर करें वर्ल्ड कप में, बिकॉज ये आपको उन वर्ल्ड कप में उन पिचों के ऊपर बहुत इफेक्टिव नजर है, फॉर्म में है। और इनका एक तो उस्मान की अगर मैं बात करूं तो उसका एक्शन ऐसा है कि वो थोड़ा जिस तरह कैरम बॉल फेंकता है, और फिर उसके बाद कैरन में आज एक शोएब मलिक उसने बॉल किया, इवन के मैं समझ रहे थे ये टर्न होगा, लग के बाहर ब्रेक होगा, लेकिन वो गुगली हुआ उस सेक्शन के साथ, तो ये एक डिफिकल्ट होगा। आपको याद है 2007 के वर्ल्ड कप में सुहेल तनवीर आया था जी, तो उस वक्त सुहेल को इसलिए कंसिडर किया था कि उसका एक्शन डिफरेंट है, और साथ में बैटर बहुत अच्छा था, तो ऑलराउंडर की शेप में वो आया और उसने एक लंबे अरसे के लिए पाकिस्तान को सर्व किया। जब तक इनके एक्शन का पता चलना, आपका उस वक्त तक टूर्नामेंट निकल जाएगा, क्योंकि देखें ये ऐसे आज भी इन्होंने अपने 15 ओवर जो करवाए हैं, 3 ओवर में 4 ओवर पूरे कर लिए थे इन्होंने, सिर्फ 1 विकेट लिए 24 रन, तो ये इकोनॉमिकल ही है 119 का। बिल्कुल देखें ना, आप परफॉर्मेंस चेक करें ना, जरूरी नहीं कि आपने आउट कर दिए हैं और बीच में 50 स्कोर कर दिया, 4 आउट भी कर दिए, उन 4 आउट का क्या फायदा? आपने बॉलिंग कंटेन करनी है, और आप उन बैटर को बॉल कर रहे हैं जो ऊपर वाले 5 बैटर हैं और जो प्रॉपर है। तो आई थिंक मेरे ख्याल में इनका जो है इनको करना चाहिए, स्पेशली न्यूजीलैंड सीरीज आ रही है, आप इनको जरूर ट्राई करें कि इनका इंटरनेशनल एक्सपोजर कैसा है। अबरार तो खैर खेल ही रहा है,
लेकिन इन दो प्लेयर्स को, बॉलर्स को मैं एक एज ए क्रिकेटर सजेस्ट जरूर करूंगा। अच्छा इमरान, व्हाट अबाउट सरफराज? हम बात करें कि आज उन्होंने 7 रन की इनिंग्स खेली, कुछ ऐसे भी कहा जा रहा है कि शायद उनको रिप्लेस कर दिया जाना चाहिए, लगता है आने वाले दिनों में कुछ रिप्लेसमेंट होगी, बिस्मिल्लाह खान को अवेल किया जाए? हो भी सकता है, नॉट अ बिग डील। और मेरा ख्याल है कि अगर पिछली उसकी परफॉर्मेंस देखी जाए तो वो बड़ा एक की बेस्ट बैटर रहा है और कीपिंग में बड़ा प्रॉमिसिंग। तो आई थिंक मेरे ख्याल में अनफॉर्चुनेटली वो क्लिक नहीं कर पा रहा, तो जरूरी नहीं, आप कह भी सकते हैं कि अगर आपके पास अच्छी चॉइस है तो अच्छा आप थोड़ा रेस्ट भी कर सकते हैं। देखिए रेस्ट करने से मैं समझता हूँ कि आपको बहुत सारी चीज़ों का बाहर बैठ के आइडिया होता है, जो आप नेक्स्ट मैच जब खेलते हैं तो कोशिश ये होती है कि यार उसमें मैं गलतियां ना करूं। लेकिन सरफराज देखे ना, जिस टाइप का वो ऐसी पिचेस का तो वो बहुत मास्टर है और वो पूरा लेके चल, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं क्लिक कर पा रहा। मैं स्पेशली देखे ना, ख्वाजा नाफिस से मैंने इसलिए शुरू किया कि यार आप तो थोड़ा लंबा खेलो ना, आप भी आते ही बस देखें मैंने क्या कहा था, आज याद आएंगी बातें, ये तेरी याद आई तेरे जाने के बाद, फिर क्या फायदा। आप देखें ना, आपको एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिला यार, और उसमें जितना टैलेंट है, जिस तरह मैं हारिस की कल बात कर रहा था, हारिस कल के मैच में ड्रॉप हुआ, तो अब नेक्स्ट मैच में के लिए देखना अब और आए परफॉर्मेंस देंगे। चलिए जी, कोयटा ग्लैडिएटर्स को देखना की वजूहात क्या रही और कराची किंग्स की तरफ से नो डाउट बहुत अच्छा परफॉर्म किया गया। एक ब्रेक के बाद अपनी डिस्कशन को दोबारा से कंटिन्यू करेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक टू पीएसएल का सुल्तान प्रेजेंटेड बाय कोला नेक्स्ट। हम बात कर रहे थे पीएसएल के बारे में, लेकिन पीएसएल के बाद पाकिस्तान की एक और असाइनमेंट है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की होम सीरीज है न्यूजीलैंड के साथ, और न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान आना है, जिससे पहले सिक्योरिटी वफ्द आया था न्यूजीलैंड से पाकिस्तान और तमाम तर मामलात को चेक करने आए थे कि किस तरह की सिक्योरिटी दी जाएगी। और नए जो चेयरमैन पीसीबी मुंतखब हुए हैं मोहसिन नकवी, उनसे भी उनकी मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में किन चीज़ों पे बातचीत हुई और क्या जो है वो डिस्कशन की गई, किस तरह से ये सीरीज अंडरगो होगी, उस पर बात कर लेते हैं। चिराग बलोच हमारे साथ मौजूद हैं। चिराग, सुन पा रहे हैं तो बताइएगा ये मीटिंग में क्या क्या बातें हुई हैं और किस तरह से अंडरगो किया जाएगा इस सीरीज को? जी, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान जो 5 मैचों की T20 सीरीज है, जो कि अप्रैल के मिड के बाद खेली जाएगी, जो शुरू होनी है, उसके लिए न्यूजीलैंड का 2 रुकनी जो सिक्योरिटी वफ्द है उसका आज लाहौर उसकी आमद हुई, और उन्होंने कसाफी स्टेडियम के अंदर जो है वो सिक्योरिटी के इंतजाम को देखा। इस के जो कसाफी स्टेडियम के वहाँ पर सिक्योरिटी के जो है वो उनको एक प्लान जो है वो दिया गया कि इस प्लान के तहत जो है वो सीरीज करवाई जाएगी। इससे कबल जो है उनका पिंडी के अंदर भी जो उन्होंने सिक्योरिटी के जायजे लिए, क्योंकि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान जो मैचेस खेले जाने हैं वो लाहौर और पिंडी के स्टेडियम में खेले जाने हैं। और उनके साथ में पीसीबी के चेयरमैन जो है मोहसिन नकवी, उनके साथ मुलाकात हुई, और मोहसिन नकवी ने जो है वो मीटिंग के दौरान उनको अच्छे इंतजाम के लिए जो है वो कहा है कि उनको अच्छे इंतजाम जो है वो सिक्योरिटी के दिए जाएंगे। और साथ में जो है वो जो न्यूजीलैंड का सिक्योरिटी वक्त है वो भी इस हवाले से जो है वो मुतमईन दिखाई दिया, और उन्होंने इत्मीनान का इजहार किया कि दोनों जो जगह है लाहौर और पिंडी के अंदर अच्छे इंतजाम जो है वहाँ पर एक जो प्लान तरतीब दिए गए हैं, उस लिहाज से बड़े अच्छा एक जो है वो प्लान तरतीब दी गई है। ठीक है चिराग, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। दीगर इश्यूज पे भी आपसे बात करनी है, हम मैच पे वापस आ जाते हैं। आज मैच दूसरा जो खेला जाना है वो लाहौर वर्सेस और इस्लामाबाद यूनाइटेड। इस्लामाबाद यूनाइटेड लाहौर कलंदर्स का मैच होने जा रहा है इमरान, आज शाम 7 बजे। लेकिन जो हम देख रहे हैं कि वेंडी ड्यूसन आज अपना लास्ट मैच खेलेंगे, कितना चैलेंजिंग होगा लाहौर कलंदर्स के लिए? बहुत बड़ा। एक के तो प्लेयर स्कोर करता है, तो भी जा रहे हैं। अभी तो 3 मैच है, और अगर तो तीनों मैच क्लिक करते हैं तो जिस तरह आज कराची ने कोयटा को हराया, और मैं ये पहले भी कह रहा था कि ये जाते जाते डैमेज तो करेंगे। और आज लाहौर भी अगर इस्लामाबाद को थोड़ा टफ टाइम देता है और उनसे मैच जीतता है, तो मेरा ख्याल है कि चले लाहौर का तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं, लेकिन जाते जाते एक आधे को तो डैमेज करे। 2 टीमों में ऐसी बुझाड़ तो 3 टीमों में डाले ना। जा कर रहे हैं, चिराग से पूछ लेते हैं। शादी में जा रहा होगा। नहीं, शादी में नहीं जा रहे। चिराग, अगर सुन पा रहे हैं रेसी वेंडर के हवाले से क्या खबरें आ रही हैं? आज आखिरी मैच है प्लेऑफ्स के लिए उनके लिए, वैसे वो जाने भी नहीं वाले प्लेऑफ्स में लाहौर कलंदर्स। क्या सिचुएशन है लाहौर के कैंप की? लाहौर कलंदर्स का कैंप का कहना है कि लाहौर कलंदर्स के जो डूसन हैं उनका जो है वो सिर्फ 8 मैच के लिए मुआहदा हुआ था, जिसके तहत वो सिर्फ पहले 8 मैच के लिए ही दस्तयाब थे, जो कि उन्होंने अब आज जो उनका आखिरी मैच होगा मैच उन्होंने पीएसएल का खेलना है अपने। उसके बाद जो है वो अपनी जो
असाइनमेंट है वो कुछ उनकी साउथ अफ्रीका के साथ, तो उसके लिए जो है वो यहाँ से साउथ अफ्रीका रवाना हो जाएंगे और इसीलिए वो सिर्फ पहले 8 मैच का ही मुआहदा उनका तय पाया था, इसलिए जो है वो सिर्फ 8 मैच में अवेलेबल होंगे। 8 मैचेस तक ही कॉन्ट्रैक्ट था और 8 मैचेस के बाद अब विंडर ड्यूसन वापस रवाना हो जाएंगे। और ठीक है, रिफ्रेशमेंट को हम दोबारा से ऐड कर लेते हैं अपने शो में। और रिफ्रेशमेंट क्या है हमारे पास फैजान? कोला नेक्स्ट की ही बात करेंगे। बेहतरीन कामयाबी के बाद मीज़ान बेवरेज का मुख्तलिफ और अब जो डिफरेंट फ्लेवर्स आ गए, वो फ्लेवर्स कुछ ये है कि कोला नेक्स्ट भी है, रेंगो नेक्स्ट भी है और इसके अलावा फिज़अप नेक्स्ट के अलावा डेयर्ट नेक्स्ट भी अब हमें मिलेगा। अच्छा, सिर्फ ये नहीं है, लीची नेक्स्ट भी है आपके पास। आप अनार का अगर टेस्ट चखना चाहते हैं तो अनार नेक्स्ट भी है, साथ में स्टॉर्म है और वाटर नेक्स्ट है और ग्रीन सोडा नेक्स्ट है। तो आपके लिए जो पिक एंड चूज है वो काफी मुश्किल होने वाला है और ये ऐसी पिक एंड चूज है कि आप इनको थ्रू आउट द सीजन पी सकते हैं। ये नहीं होगा कि 8 मैचेस के लिए और जायके के साथ साथ क्वालिटी भी हम देखेंगे, क्योंकि अब बी पाकिस्तानी तो ड्रिंक पाकिस्तानी, बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, बी पाकिस्तानी ड्रिंक पाकिस्तानी तो हमने मुझे अनार पसंद है। अच्छा, अनार पसंद है। अनार का जूस अच्छा है जी, अनार कल यहाँ पे अनार का हम आपके लिए मंगा लेते हैं। अभी जो बात कर लेते हैं उसके ऊपर, जो हम बात करें इस्लामाबाद की, इस्लामाबाद ने आज मैच जीतना उनके लिए बहुत लाजमी है। लास्ट मैच वो हार चुके या जीत चुके, 7 पॉइंट्स उनके पास। अब लाहौर को भी मैच जीतना है क्योंकि उन्होंने हलचल मचानी है। हाउ डू यू थिंक कि आज का मैच अंडर को कैसे होगा? आई थिंक मेरे ख्याल में फिजान, अगर मैं लाहौर की स्पेशली बात करूं तो मेरा ख्याल है कि अच्छा इमरान भाई, एक ब्रेक का कहा जा रहा है, एक ब्रेक लेने के लिए हमें कहा जा रहा है। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, अपनी जो इस डिस्कशन को दोबारा से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक टू पाकिस्तान सुपर लीग का सुल्तान प्रेजेंटेड बाय कोला नेक्स्ट। हम बात कर रहे थे लाहौर वर्सेस इस्लामाबाद का। इस्लामाबाद ने अपना लास्ट मैच बहुत अच्छा जीता है और ऐसी टीम्स जिसको हमने देखा कि बाबर आजम है, साइम अयूब है, हसीबुल्लाह है, हारिस हैं, इस टीम को 18 रन पे 5 आउट कर दिए। वो तो आमिर जमाल की ब्रिलियंस थी कि पेशावर ज़ल्मी की थोड़ी सी इज्जत बच गई। और इवेंट का पहला मैच भी इस्लामाबाद लाहौर कलंदर्स का था। आज दोबारा से मैच होने जा रहा है। इमरान, अभी तक लाहौर कलंदर्स की फेलियर की वजूहात क्या देखते हैं? बॉलिंग, फील्डिंग, कप्तानी, टीम मैनेजमेंट। नाम लिया तो वो क्या चाह रहा है, फिर से वो वर्ड बोलूं? वो बात तो जस्टिफाइड है ना। अच्छा यार, लाहौर कलंदर आई थिंक मेरे ख्याल में, मैं जिस तरह पहले भी बात की है कि एक नहीं कोई ना कोई किसी एक की तो ड्यू है, स्पेशली फखर की। 10वें मैच के बाद ना हो जाइए यार, वो भी कर सकते, खेल सकता है, कोई मसला नहीं है। लेकिन देखे फिजान, कोई इतनी लंबी आउट फॉर्म बहुत कम प्लेयर्स होती है और बड़ा अनलकीली कह सकते हैं ऐसा कोई बैटर हो जिसकी इसकी लंबी फॉर्म आउट फॉर्म हो। लेकिन एक इनिंग्स ड्यू तो है, वट एवर कोई भी कर ले, अब्दुल्ला शफीक कर ले, कामरान गुलाम, डॉटसन तो खैर एक ही प्लेयर है, वो भी उसका भी आज का आखिरी मैच है। जाते जाते कुछ ना कुछ तो आज कर जाए। और दूसरा बॉलिंग स्पेशली अगर मैं बात करूं तो देखिए, बॉलिंग थ्रू आउट लाहौर कलंदर की, देखिए आप एक जगह अगर मेरे ख्याल में लास्ट 2 सीजन जीते भी हैं, उसमें भी 1 से 2 बैटर ही तो, अगर मैं अब्दुल्ला शफीक या कामरान गुलाम बहुत ये दोनों एक्स्ट्राऑर्डिनरी खेले, स्पेशली फखर। और अगर मैं बॉलिंग की तरफ आऊँ तो हारिस रऊफ, जमान खान, शाहीन। तो अब तो अनफॉर्चुनेटली चले हारिस तो नहीं है, लेकिन एक कहीं ना कहीं अच्छा स्पेल तो शाहीन को देखने को मिलेगा। और अगर उसकी फॉर्म वापस आती है तो वो इस्लामाबाद, देखें इस्लामाबाद की अगेन कहीं ना कहीं तो फॉल है और आपने उनकी कोई कंटिन्यू बैटिंग वो ऐसी नहीं है। अगर लास्ट मैच में आप देख ले तो वो दोनों ही, अगर मैं मनूर की बात करूं या जल्दी एलेक्स हेल्स की अगर बात करूं, फिर उसके बाद शादाब बहुत अच्छा खेला, अनफॉर्चुनेटली उसने रन्स किए। देन आगा सलमान, अच्छा आगा सलमान भी लास्ट कोई 2 मैचेस से बड़े ऑफ कलर नजर आ रहे हैं, क्योंकि इतना अच्छा नहीं। लेकिन अगर मैं इसके नीचे आऊँ, स्पेशली अगर मैं वही फ़हीम अशरफ या आई थिंक मेरे ख्याल में इस्लामाबाद भी आज चेंजिंग जरूर करेगा, चेंजेस लाजमी करनी चाहिए। तो अच्छा, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि के बारे में बात कर लेते हैं, के बारे में जो अकेले ही सोल परफॉर्मर नजर आ रहे हैं रसी विंडर ड्यूसन के बाद लाहौर के कैंप में। उन्होंने अभी तक जितनी इनिंग्स खेली हैं डिसाइसिव नजर आई हैं, लेकिन उनके साथ कोई साथ नहीं दे पाया। जो ओपनर है फखर जमान, वो नहीं दे पाए। डू यू थिंक कि आज फखर जमान को 1 डाउन और अब्दुल्ला शफीक को ओपन करवाया जा सकता है और ये अच्छा मैचअप होगा? यार क्यों नहीं, व्हाई नॉट? आप इतनी बुचाड़ चाड़ कर रहे हैं तो एक और सही, एक और सही। आप कौन सा हार तो गए हैं, हार तो रहे हैं, लेकिन ये अच्छा डिसीजन होगा। और लास्ट ईयर देखे ना, अब्दुल्ला शफीक ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और इस दफा तो खैर पहले मैच से अगर मैं देखूं तो मेरे ख्याल में 4थे 6वें 5वें 6वें नंबर पे आया, वो कहीं नजर ही नहीं आया। इवन के कामरान गुलाम भी नहीं नजर आया। और फखर कंटिन्यू, लेकिन
लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं क्लिक कर पा। हाँ, साहबजादा फरहान का यार एक चीज़ ज़रूर है, बड़ा प्लेयर नो डाउट, परफॉर्मेंस अच्छी है और वो अन्य कना राजे वाली बात है कि, लेकिन वो भी इनिंग्स जहाँ खींचनी चाहिए थोड़ी और लंबी लेके जानी चाहिए थी। अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे आके वो क्लैप्स कर रहा है, लेकिन लाके बाबर आजम जिस तरह वो इनिंग्स बिल्डअप करता है तो पूरा लेके चलता है। अच्छा, दूसरा पार्टनर उसका को आके थोड़ा सा अच्छी फॉर्म में नजर आता है या थोड़ी पार्टनरशिप लगती है तो वो भी कहता है कि चल आज मैं भी अपना हाथ यहाँ पे खोलता हूँ, क्योंकि अब डेंजर जोन से आप बाहर आ गए हैं। लेकिन यहाँ पे साहबजादा फरहान नो डाउट बहुत अच्छा खेल रहा है, लेकिन मेरा ख्याल है कि उसको थोड़ा सा और विकेट ऑन स्टे आप थोड़ा और लंबा लेके जाएंगे, थोड़ा नीचे वाले बैटर को भी लगे, अगर फखर खेल रहा है या डोरसन तो खैर वैसे भी फॉर्म में है ही है, अगर अब्दुल्ला शफीक, लेट्स सी कि आज उनकी साइड क्या होती है। लेकिन ये एक अच्छी चीज आपने बताई कि मेरे ख्याल में एक शफलिंग तो बांधे, फखर आप वन डाउन आ जाओ, थोड़ा आगे देखे, नया बॉल सीम होता है और समटाइम आपसे सीम नहीं पकड़ी जाती क्योंकि आउट फॉर्म है ना, आप वो आउट फॉर्म हो तो सीधे बॉल पे भी आउट हो जाता है। तो आई थिंक मेरे ख्याल में ये चेंजिंग होनी चाहिए। इमरान, हम इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात करें तो कुछ पिछले मैचेस में अभी रिदम में आना नजर आई, तो आप ओवरऑल इस्लामाबाद को किस तरह से देखते हैं, कैसे डिफाइन करेंगे इस इवेंट में? देखिए, उनका अगर मैं बैटिंग की बात करूं तो उनमें एक नहीं तो दो कहीं ना कहीं कोई अच्छी परफॉर्मेंस नजर आ रही है। अगर एलेक्स हेल्स या मनोरो की बात करो तो उन्होंने एक इनिंग्स में बहुत, एक मैच में वन साइड मैच खेला, फिर आगा सलमान बैक टू बैक उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी, फिर शदाब की अगर बात तो कहीं ना कहीं उनकी बैटिंग में परफॉर्मेंसेस हैं। हाँ, बॉलिंग में अगर हुनैन, नसीम शाह भाइयों की अगर बात करूं, फिर उनके स्पिनिंग डिपार्टमेंट पे स्पेशली अमाद वसीम या शदाब, हाँ इनका जो है इनका बड़ा वाइटल रोल है। और शदाब लास्ट मैच में आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा उनकी ग्रिप में नजर आया है कि थोड़ा कम बैक कह सकते हैं। अमाद वसीम का यार आज नया बॉल देखें, अमाद वसीम ऐसा बॉलर है कि वो नए बॉल से जब खोलेगा, अगर आउट नहीं भी करता तो कम से कम उसको नए बॉल पे यार बहुत मुश्किल होती है, हिट नहीं मारेगा। आपने रन्स कंटेन करना, आपने पहले 6 ओवर बचाने हैं कि पहले 6 ओवर में कम से कम रन्स हो, अगर ब्रेक थ्रू नहीं भी मिलता तो 30-35 रन्स का मार्जिन इतना भी इनफ है। और देखे जब फील्डर खुलते हैं तो फिर मेरा ख्याल है कि बैटर के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। मिडल में अगर 6 से 8 ओवर की अगर मैं बात करूं आफ्टर 6 ओवर तो आपको 13-14 ओवर तक जो है ना वो फिर इतना चांस नहीं को लेता, मासवाए बहुत ही को गंदी बॉलिंग हो रही हो तो उस टाइम मैच चलाने का टाइम होता है। चलें जी, ठीक है। आज शाम 7 बजे पिंडी के ही क्रिकेट स्टेडियम में मैच देखने को मिलेगा इस्लामाबाद और लाहौर कलंदर्स का। अभी एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा से अपनी कन्वर्सेशन को कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो हम बात कर रहे हैं लाहौर कलंदर्स इस्लामाबाद यूनाइटेड के आज होने वाले मैच की, तो अपनी कन्वर्सेशन को दोबारा से कंटिन्यू करेंगे। इमरान, लाहौर कलंदर्स की बॉलिंग यूनिट की बात करें तो पिछले मैचेस में हमने देखा है कि शाहीन शाफरीदी की तरफ से अच्छी परफॉर्मेंस कुछ ना कुछ देखने को मिले। पहले स्पेशली पहला बॉल और जिस तरह रजवान को आउट किया और लग रहा था कि आज मेरे ख्याल में पूरी टीम ही उड़ा देगा, लेकिन चले वो थोड़ा कलर में नजर तो आए, हल्की फुल्की फॉर्म नजर आ रही है। और स्पेशली अच्छा मुझे ज़मान खान का एक बड़ा वो चीज़ है कि लास्ट ईयर की तरह इस साल में वो टोटली ऑफ कलर, कहीं भी कोई इतनी मज़ेदार परफॉर्मेंस, स्पेशली उनका जो यॉर्कर वो बड़ा कहते हैं ना तगड़ा किस्म का था, लेकिन वो इस दफ़ा नजर नहीं आ रहा और थोड़ा हैवी भी। मैं ये पहले भी कह चुका हूँ। और शाहीन के साथ देखे पार्टनरशिप को लगाएगा और आज अब कितनी बुछाड़ करते हैं, कितनी चेजिंग करते हैं, लग रहा है काफ़ी होंगी। और कहीं ना कहीं मेरा ख्याल है अगर बॉलिंग अगर अच्छा क्लिक करेंगे तो बैटर के लिए भी देखें, अगर जिस तरह आज कोयटा की टीम 190 रन पे ऑल आउट, और इस टाइप की अगर बॉलिंग हो और लाइक शाहीन को 3 से 4 आउट करे, जमान करे, फिर आज लेट्स सी कि और कौन खेलता है। सिकंदर रजा को भी यूटिलाइज करना चाहिए यार। देखिए प्यास को तो आप खिला रहे हैं, आप मुझे एक बात, दुनिया का नंबर 1 अगर देखा जाए तो नंबर 1 में कह सकते हैं ऑलराउंडर हमारा ब्रैथवेट। आपने अभी तक उसकी बॉलिंग भी नहीं देखने को इतनी को मिली और उस पे बैटिंग में भी इतना ट्रस्ट कर रहे हैं। अच्छा बैटिंग तो खैर समझ ही नहीं आया, लेकिन उसके बाद अगर सिकंदर रजा के ओ भाई लास्ट ईयर का आगे अभी रिसेंटली जिस तरह डिफरेंट वो लीग खेल के आ रहा और इतनी परफॉर्मेंसेज, और उसको भी बैटिंग की कहीं भी कोई समझ ना कहीं बॉलिंग में नजर आए तो चले अच्छा है, आप अपने यंगस्टर को जरूर प्रमोट करें, लेकिन यार जहाँ मैच सिचुएशन जैसी है अब वैसे ही उस स्टेप के ही प्लेयर को बुझवाए ना।
अगर सिकंदर रजा नहीं जा रहा तो ब्रैथवेट को तो कम से कम भिजवाए, जो जाके अगर लेके वो क्या नाम है, जहांदाद हो गया, एहसन भट्टी, नो डाउट एहसन भट्टी व्हाट एक्सीलेंट टैलेंट, लेकिन आप इनके ऊपर यार देखिए वो प्रेशर वाले मैचेस हैं, अब ये भी बच्चे हैं, अब ये उतना अच्छा प्रेशर नहीं इस सिचुएशन में हैंडल करेंगे, लेकिन ये ऐसा बेटर है कि ये ऐसी सिचुएशन का मास्टर है और ये कर सकते हैं। लेकिन सिकंदर रजा, आप इनको अपग्रेड करके इनको भिजवाए ना, और शफलिंग जब इतनी ज्यादा होगी तो फिर आपकी टीम स्ट्रगल ही करती रहेगी और आपको टीम कॉम्बिनेशन कहीं भी बनता नजर नहीं आएगा। अच्छा, अभी तक टीम कॉम्बिनेशन बना ही नहीं है लाहौर का। यार बने कैसे, मुझे ये बताया ना, जब आपकी एक भी जीत आपके हाथ नहीं आई और कोई भी ऐसी अच्छी परफॉर्मेंस लाके फखर ने 100 किया, शहीन ने 4 आउट किए, 3 आउट किए, जमान ने 2-3 आउट किए, तो इस टाइप की कोई ऐसा कुछ नजर ही नहीं ना। वो टोटली हर जगह से अगर तीनों शोबों में देखे तो तीनों शोबों में ही ऑफ कलर है। जहांदाद खान की आपने बात छेड़ी है तो वी जस्ट टॉक अबाउट दैट कि वो कैसा प्लेयर आपको नजर आ रहा है, वो हिट भी करना जानते हैं, मैच को लेना जानते भी हैं, कैसे चलाना है। अच्छा, मैं यही था क्वेश्चन, मैं आपको बताता हूँ। देखिए पहले मैच में नोबडी नोज के ये कैसा खेलता है। अच्छा, उसको थोड़ा रिलैक्स लिया और खिंचे बॉलों को उसने हिटे मारी। कहाँ मैच था, कजाफी स्टेडियम, जहाँ आपके दूर के बॉल के भी आप अच्छा मैनेज कर सकते। अच्छा, उसकी बैटिंग ऐसी नहीं है कि वो मैच लेके चले। अच्छा, उसका जो स्टांस है या जो बैटिंग स्टाइल है वो बस हिटिंग वाला है, ना रोड के वो आप सिंगल या इस तरह चलाए। वो जैसे ही नेक्स्ट मैच में आया तो लोगों ने ट्रैप कर लिया, बॉलर्स को समझ आ गई कि ये इसको हल्का सा दूर फेंके और ये टॉप एज मारेंगे। जिस तरह से इन्होंने एनालिसिस किया